हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट सेशन। और आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ग्रेगर और मेंडल के नियमों की अपवाद। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या जानेंगे? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, फर्स्ट क्या जानेंगे कि इनके अपवाद कौन होते हैं? अपूर्ण प्रभाविता के नियम। अब भाई यह पूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है? हम तो प्रभाविता का नियम से पढ़े थे अभी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नया क्या चीज आ गया पूर्ण प्रभाविता का नियम? तो कहता है कि भाई मेंडल ने तो ये बात कह दिया कि भाई हमने क्या कर लिया कि लाल को और उजले को दोनों को हमने क्रॉस कराया, तो नया जो पौधा बना वो चितकबरा मिला, जिनमें लाल की भी क्वालिटी और उजला की भी, सॉरी, लाल भी रहा उजला भी रहा। अब उनकी वजह से एक नई क्वालिटी बन गई। अब नई क्वालिटी का मतलब क्या था कि एक अलग क्वालिटी रहेगी, और अलग क्वालिटी में हमें कौन सा दिखेगा? सिर्फ वही गुण दिखेगा जो उन पर प्रभावी होगा। अगर लाल प्रभावी होगा तो लाल रंग का दिखेगा, अगर उजला प्रभावी होगा तो उजला दिखेगा। इन्होंने ही बताया था ना जी, इन्होंने प्रभाविता का नियम क्या बताया था? प्रभाविता का नियम ये देखे थे हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबा वाला पौधा है और ये कैसा है? छोटा पौधा है, अर्थात कि बौना पौधा है। इन दोनों के बीच में हमने क्या करा दिया था? क्रॉस कराया था। और क्रॉस करा के क्या देखा था? बड़ा वाला टी, स्मॉल टी, और ये क्या था आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल, और ये क्या था लास्ट में? कैपिटल और स्मॉल। इसमें क्या देखा था? इसमें सभी के सभी पौधे हमारे कैसा दिख रहे थे? लंबा दिख रहे थे। लंबा क्यों दिख रहे थे? क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे प्रभावी था। तो प्रभाविता का नियम तो यही कहता है कि जो गुण प्रभावी हो सिर्फ लक्षण उसका उसी का दिखेगा। लेकिन ये कहता है कि ये नहीं बता पाए मेंडल कि प्रभाविता का नियम नहीं, कभी कभी अपूर्ण प्रभाविता का नियम भी कार्य करता है। मतलब क्या? प्रभावी एलिल्स एवं अप्रभावी एलिल के बीच क्रॉस कराने पर क्या मिलेगा? कराने पर हमेशा क्या नहीं मिलेगा? हमेशा प्रभाविता का नियम नहीं लगता। हमेशा प्रभाविता का नियम नहीं लगता, का नियम नहीं लगता। तो भाई क्या नियम लगता है फिर? लगता कभी कभी दोनों एलिल के गुण समान रूप से दिखाई पड़ते हैं। दोनों एलिल के गुण से भिन्न गुण दिखाई पड़ते हैं, भिन्न गुण मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे कि प्रभावी एलिल क्या था? मान लीजिए कैपिटल टी प्रभावी है और अप्रभावी एलिल मतलब क्या? स्मॉल टी मान लीजिए। कह रहे इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करा दिया जाए, तो क्रॉस कराए यहाँ पे हम लोग, कराने पे हमेशा प्रभाविता का नियम नहीं लगेगा, यानी हमेशा ये लंबा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि दोनों एलिल के गुण से भिन्न गुण भी इसमें देखने को मिलेगा। भिन्न गुण देखने का कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए यह रेड रोज है, ठीक है, और ये आपका क्या है? व्हाइट रोज है। इन दोनों के बीच क्रॉस कराए और क्रॉस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? आर, ये कैपिटल प्राप्त हुए, ठीक है। और यह जो आपका प्राप्त हुआ, इसके अंदर ये कैसा कलर था? ये कलर था वास्तव में पिंक। कैसा कलर था? पिंक, अर्थात कि गुलाबी। ये लाल गुलाब था और ये क्या था? ये था आपका उजला गुलाब, श्वेत गुलाब, ठीक है। लाल और उजले गुलाब से एक नया गुलाब बना और वो गुलाब कैसा है? पिंक है। तो बताइए इसमें प्रभाविता का नियम कहाँ काम कर रहा है? न इसमें उजला प्रभावी है, न इसमें लाल प्रभावी है, इसमें तो नए गुण आ गए, इन दोनों से भिन्न गुण आ गए। तो उस समय क्या होता है कि अपूर्ण प्रभाविता का गुण होता है कि प्रभाविता आपका होगा ही नहीं होता, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या? कि उनके अप्रभावी गुण, जो प्रभावी गुण जो होंगे वह नियम काम नहीं करेगा। तो उस नियम को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर है आपको? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। जब अपूर्ण प्रभाविता का नियम पहला हम लोगों ने जान लिया तो ये क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जिसमें क्या हो?
कोई भी प्रभावी गुण ना दिखे। एग्जाम में कोडिंग है याद करने का कि अपूर्ण प्रभाविता का मतलब यानी प्रभाविता का नियम जहां पे न लगे, मतलब क्या, प्रभावी कोई भी गुण नहीं होगा, यानी प्रभावी गुण जो होगा अपूर्ण होगा, पूरी तरह नहीं दिखेगा, मतलब दोनों का गुण दिखेगा अलग रूप में, तो उससे हम कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। याद रहेगा आप लोग को, इस कोडिंग वाले वर्ड से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक और इनके अपवाद है कि जो प्रभाविता का नियम का इन्होंने व्याख्या किया, या प्रभाविता का नियम का व्याख्या इन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, प्रभाविता का जो नियम की व्याख्या इन्होंने करी थी वह नियम क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया कि प्रभाविता का नियम वास्तव में होता क्यों है, प्रभावी क्यों होगा, ये बताने में बेचारे क्या रह गया, असमर्थ रह गया। ये दरअसल क्या कहता है, ये कहता है कि प्रभाविता के नियम की व्याख्या में कमी, प्रभाविता के नियम की व्याख्या में कमी, नियम के व्याख्या में कमी। प्रभाविता के नियम की व्याख्या में कमी क्या गई भाई, तो कमी ये थी, ये कहते हैं कि भाई जो प्रभावी गुणों का सीधा दिख जाएगा, जो प्रभावी गुणों वह दिखेगा, तो प्रभावी गुण होते कैसे हैं, कोई भी गुण प्रभावी कैसे होंगे, तो प्रभावी गुण होने की भी रीजन है उनके अंदर कि कोई भी गुण प्रभावी कैसे होंगे या कोई भी गुण अप्रभावी कैसे होगा। ठीक है, तो प्रभावी और अप्रभावी होने का रीजन क्या होता है कि जो एलिल्स होते हैं, देखिए ध्यान से, जो एलिल्स होते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रभावी गुण में क्या होता है कि आपका कैसे होगा प्रभावी गुण, तो वास्तव में जो एलिल्स बनते हैं, यह एलिल क्या करते हैं, एलिल वास्तव में यह कुछ एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं, एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। एंजाइम का संश्लेषण करने के समय इस एलिल के एंजाइम में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है, इस एलिल में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन होता है, यानी साथ में आने से किसी भी तरह का रिएक्शन या कोई भी परिवर्तन अगर होता है, तो कोई भी परिवर्तन होने के कारण क्या हो सकते हैं, इनके केसेस आपके 2-3 हो सकते हैं। एक तो क्या करेगा, पहला कंडीशन हो सकता है कि इनकी जो एंजाइम्स होंगी वो कम निकलेंगी, इसके कारण क्या होगा, कार्य क्षमता में कमी आ जाएंगी, कार्य क्षमता में कमी आ जाएंगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये पूरी तरह से कार्य बंद कर दे, कार्य क्या कर दे, पूरी तरह से बंद, पूरी तरह से बंद, इसका मतलब क्या, अनुपस्थित हो जाए, पूरी तरह से बंद मतलब क्या कह सकते हैं कि अनुपस्थित हो जाए, अनुपस्थित हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या है कि कार्य क्षमता में कमी हो जाए, कार्य पूरी तरह से बंद हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एंजाइम का संश्लेषण ही बंद हो जाए, एंजाइम्स का संश्लेषण ही बंद हो जाए, एंजाइम का संश्लेषण बंद हो जाए। अब क्या कंडीशन है कि इन तीनों किसी भी रूप में कोई परिवर्तन अगर होगा, जिस भी एलील के अंदर एंजाइम्स के कारण इन तीनों में से जो भी परिवर्तन हो जाए, यानी कि उसके एंजाइम से परिवर्तन हो रहा है एंजाइम संश्लेषण में, तो जिसके कारण कोई भी उसके अंदर परिवर्तन होगा, तो ये 3 केसेस पैदा होंगी कि कार्य क्षमता कमी हो जाएगी, कार्य क्षमता पूरी तरह बंद या अनुपस्थित हो जाएगा, या फिर एंजाइम का संश्लेषण बंद हो जाएगा। तीनों में से कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम के कारण वह जो आपका एलील होगा, वह एलील क्या हो जाएगा, एलील के अंदर क्वालिटी घट जाएगी, तो वह आपका क्या कहलाएगा, अप्रभावी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो अप्रभावी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एलील्स कोई प्रभाव आपको दिखाएगा ही नहीं, मतलब क्या, अप्रभावी हो जाएगा। लेकिन क्या कि जिसके अंदर ये तीनों में से कोई भी परिवर्तन अगर ना हो, तो वह कंडीशन आपका क्या होगा, वह जो आपका एलील होगा वह कैसा होगा, प्रभावी एलील होगा। क्या एलील होगा, प्रभावी एलील। तो बात समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि जो बड़का वो प्रभावी है, जो छोटे का हुआ प्रभावी, वो डायरेक्ट बता दिए थे, लेकिन वास्तव में क्यों प्रभावी और क्यों अप्रभावी होंगे, इनकी व्याख्या करने में क्या थे, वो असमर्थ थे। तो इससे ये बात साबित हो जाती है क्या कि वह प्रभाविता के नियम को भी सही तरीके से नहीं समझाए थे। तो पहला यह था कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम, और दूसरी कमी क्या थी इनके अंदर,
प्रभाविता के नियम की व्याख्या में कमी। तो ये दोनों कंडीशन की वजह से क्या हो गया आपका, हम कह सकते हैं कि यह नियम आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। तो दोनों नियम क्लियर है आप लोग को। यानी हम लोगों ने आज 3 नियम जाने, एक मेंडल के वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, उसके बाद क्या अपूर्ण प्रभाविता के नियम और प्रभाविता के नियम के व्याख्या में कमी, यानी उनकी कुछ अच्छाई भी जाने और कुछ बुराइयां भी जाने। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुविकल्पता, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो जानने वाली बात है आगे कि ब्लड कैसे बनता है, कौन सा ब्लड ग्रुप आपको लेना चाहिए, कौन से ब्लड में क्या होता है, कौन से ब्लड ग्रुप की मम्मी होगी तो कौन से ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा, ये सारी क्वालिटी जो होंगी हम अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।